Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के बारे में। क्या रहेंगे फीचर्स, बेनिफिट, प्रीमियम कैलकुलेशन स्मोकिंग कैटेगरी एंड नॉन स्मोकिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड उसी के साथ साथ आपको क्या बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर। हर एक चीज़ एक्सप्लेन मैं आप सभी को करूँगा इस वीडियो के अंदर। एक सिर्फ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के ऊपर जो लाइक्स का एम है वो 100 का है। सो मेक श्योर अगर आपको नॉलेज मिलती है तो आप लाइक ज़रूर करके जाएं इस वीडियो को एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस परम रक्षाकरण प्लान के रिगार्डिंग। बेसिकली ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान रहेगा। कंपनी आपको इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर दो ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रही है। पहला ऑप्शन रहेगा बेसिक परम रक्षक, जहां पर कंपनी आपको लाइफ कवर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। इन केस अगर आप प्लस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो इन दैट केस क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट, हॉस्पिकेयर बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद लाइफ कवर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के साथ। इस पर्टिकुलर प्लान का एक एडवांटेज ये है कि इनकेस अगर पॉलिसी होल्डर टोटल पॉलिसी टर्म को कंप्लीट कर लेता है और जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस टोटल अमाउंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट के साथ कंपनी रिटर्न जो है वो वापस करेगी उनके अकाउंट के अंदर, इन केस अगर पॉलिसी होल्डर कंप्लीट कर लेता है पॉलिसी टर्म को, अगर वो अलाइव है उसी ही केस के अंदर। अब मैं आप सभी को एक छोटा सा कैलकुलेशन देना चाहूँगा। एज अकॉर्डिंग टू माय प्रेजेंट एज, अगर हम कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान को आने वाले समय के लिए एज अ टर्म इंश्योरेंस, तो उस केस में मेरे को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ परम रक्षक बेसिक प्लान को। पहले नॉन स्मोकिंग हैबिट को कंसीडर कर रहा हूँ पहले, देन आफ्टर दैट मैं स्मोकिंग हैबिट के साथ भी आपको पूरी कैलकुलेशन समझा दूंगा। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं परम रक्षक 1 करोड़ के टोटल सम एश्योर्ड के लिए। यहाँ पर मैंने सम एश्योर्ड रख लिया है 1 करोड़ और आपके पास ऑप्शन रहता है इस पर्टिकुलर प्लान को ऑप्ट करने के लिए कि जिसमें आप 12 साल प्रीमियम पे कर सकते हो, 10 साल पे कर सकते हो, 5 साल पे कर सकते हो, रेगुलर भी पे कर सकते हो। एज इफ नाउ आई एम कंसिडरिंग 12 ईयर्स एज अ प्रीमियम पेइंग टर्म। मैं आप सभी को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो जितना लिमिटेड पे करेंगे अपना प्रीमियम उतना कम जाएगा। अगर आप रेगुलर ऑप्शन कंसीडर करेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे होंगे। पॉलिसी टर्म मैक्सिमम मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 40 ईयर्स। इट मीन 67 ईयर्स की जब मेरी एज होएगी तब तक मैं इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर सिक्योर्ड रहूँगा। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से, तो पहला रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का कि इन केस अगर मेरी नेचुरली डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, इन केस अगर मेरी डेथ जो है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उस केस में टोटल अमाउंट जो है वो मेरे नॉमिनी को 2 करोड़ का मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट रहेगा 2 करोड़ रुपए का अमाउंट। इन केस अगर मेरी डेथ एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट के हिसाब से होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अलॉन्ग विद दैट एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, आपका टोटल सम एश्योर्ड बन जाएगा 3 करोड़ रुपए का और वो आपका अमाउंट जो है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इससे पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, 2 मिनट लगेंगे अगर आप वीडियो को पॉज करके पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे, जिससे आपको भी पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली एज इफ नो अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान को परचेज कर रहे हैं तो आपके कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूडेड रहेंगे पर्टिकुलर लाइफ कवर को लेते समय, इन केस अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी वजह से होती है। अब अगर मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अलाइव रहते हैं और आपका पॉलिसी टर्म एंड हो जाता है तो उस केस में आपकी कितनी टोटल मैच्योरिटी बनेगी। यहाँ पर कंपनी ने आपको कुछ फंड्स दी हैं जहाँ पर अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एज अ एग्जांपल मल्टी कैप कैटेगरी फंड में 100% अमाउंट जो है वो अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज इफ नाउ। तो उसके मुताबिक मेरा कितना अमाउंट बन जाएगा अगर मैं अलाइव रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टर्म इंश्योरेंस का बेसिक प्रीमियम कैलकुलेशन बताता हूँ। मेरा बेसिक प्लान का जो प्रीमियम है वो 40,000 है।
राइट। अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कंसिडर करता हूँ तो 9100 रुपये मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, 9100 रुपये मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी भी कंसिडर करता हूँ तो 5500 रुपये और बन जाएंगे। अगर मैं इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड करता हूँ 18% के मुताबिक तो वो रहेगा 57,228 रुपीज़ का टोटल प्रीमियम अमाउंट मेरा हर एक साल का। अब अगर मैं टोटल पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लेता हूँ 40 साल का और 67 ईयर्स तक मुझे कुछ नहीं होता और मैं अलाइव रहता हूँ, तो उस केस में मेरी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर 8% के अकॉर्डिंग भी अगर आप मेरी मैच्योरिटी देखते हो तो 21,97,687 रुपीज़ का अमाउंट बन जाता है। जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है हर एक साल वो किया है 57,228 इंटू 12। मैंने 6,86,736 रुपये पे किए हैं अपनी जगह अपनी तरफ से 12 साल के लिए। इन केस अगर मैं 40 साल कंप्लीट कर लेता हूं तो उस केस में 21,97,687 रुपये का जो अमाउंट है एज अ टोटल मैच्योरिटी कंपनी मुझे वापस कर देगी अगर मैं अलाइव रहता हूं इस पर्टिकुलर प्लान में। ये है नॉन स्मोकिंग को कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन। इन केस अगर मैं स्मोकिंग हैबिट को भी कंसीडर कर लेता हूँ सेम क्राइटेरिया के हिसाब से तो उस केस में मेरा टोटल अमाउंट क्या बन जाएगा, मेरा प्रीमियम जो है वो 74,371 रुपये का रहेगा। इट मीन्स अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो कंपनी मुझसे ज़्यादा अमाउंट ले रही है एज़ कम्पेयर अगर मैं नॉन स्मोकर हूँ। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाए हैं। ये टर्म एंड कंडीशन हर एक कंपनी एनालाइज करती है, आपसे पूछती है, देन आफ्टर दैट आपका एक टर्म इंश्योरेंस अप्रूव किया जाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप अभी स्मोकर हैं तो इन दैट केस आपका जो स्मोकिंग हैबिट है वो ज़रूर बताइएगा, पैटर्न जो है वो बताइएगा, कितना स्मोक कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना आप अभी एज इफ़ नाउ कितने साल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपका प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखता हूँ स्मोकर के अकॉर्डिंग तो 36,20,968 रुपये का अमाउंट जो है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस केस में आपको, अगर आप अलाइव रह जाते हैं तो 67 ईयर्स के बाद भी, तो उस केस में आप ही को मिल जाएगा, नहीं तो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू स्मोकर 71,743 के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 के हिसाब से 8,60,000 रुपीज़, 8,60,916 रुपये का अमाउंट बनता है। और पहले आपका जो अमाउंट बन रहा था 6,86,736। अब अगर हम बात करते हैं 8,60,000 में से 6,86,000 माइनस कर देता हूँ, 6,86,000 तो 1,74,916 रुपये का अमाउंट जो है वो आप ज़्यादा पे कर रहे हो अगर इस समय पर स्मोक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। ये रहेगा परम रक्षक। इसी के साथ साथ सेकंड वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ परम रक्षक प्लस सॉल्यूशन की भी वीडियो। तो प्लीज़ आप सभी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देके जाना। एंड आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर प्लान समझ आया है, नॉलेज आपकी बड़ी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।